ठीक है, क्लास 10th का आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन का जितना ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, पहले पूरा एकदम पूछा है। 13 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19 में 2 बार पूछा है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सुनामी जो है ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी आतंकवाद। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। देखिए, तो इनमें से आपका सांप्रदायिक दंगे यह भी मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद यह भी मानव के द्वारा होता है, महामारी यह भी मानव के द्वारा ही फैलती है। यानी कि इनमें से सभी के सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए कहते हैं अगला क्वेश्चन 3 में है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, देखिए, सुनामी का प्रमुख आपका कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्न में से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। ये आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना, वही कहलाता है हमारा आपदा प्रबंधन। चलिए 5 हो गया, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए, 6 में है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो यह आपका हो जाएगा कि भूस्खलन, यानी कि मिट्टी का जो स्खलन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि अक्टूबर नवंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, यानी कि मजबूत तटबंध बनेगा तो बाढ़ की आने की संभावना कम होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में है कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। देखिए, द पूर्वी राजस्थान यह भी सूखा क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश ये भी पूरा सूखा क्षेत्र है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र यह भी है। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ पर हमेशा भूस्खलन होता ही रहता है। चलिए अगला है कि सुनामी क्या है। सुनामी जो है एक विनाशकारी समुद्री लहर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए, सुनामी जो है वह है जापानी भाषा का शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर है कि भूस्खलन क्या है। देखिए, भूस्खलन जो है वह है एक प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है वह भी प्राकृतिक आपदा है। 15 में है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था। तो यह हो जाएगा आपका आंसर कि कोयला बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा हिंसा। हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप यानी कि 1934 में आया था पहली बार।
अगला है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। लिखेंगे कि मानव जनित आपदा। ठीक है, चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो यह आपका आंसर सुनामी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था ये। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर का क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो यह जगह आपका आंसर कि नदी की तली में अवसाद का जमना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो जगह आपका कि उत्तरी बिहार, जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा कि कोसी नदी को। चलिए अगला है कि बाढ़ क्या है। देखेंगे तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि सूखा या फिर सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो यह जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है। आगे है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अब हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा जो सूखे की स्थिति होती है वह आती है, मतलब अचानक नहीं आता है, पूर्व सूचना के अनुसार भी नहीं आता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। ठीक है, तो यह हो जाएगा यानी कि वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी होगी तो सुखाड़ हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो यह आपका है कि वर्षा जल का संग्रह करना। अगला है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। जो कुशहा तटबंध है वह किस नदी पर है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि कोसी नदी पर। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी कौन सा है जो कि बड़ी एक है। वह जो है मतलब कि बाढ़ है। अगला है क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो यह जगह आपका आंसर कि सतलज नदी पर है ये। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। यह आपका हो जाएगा आंसर कि दामोदर नदी। अगला है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर कि गोविंद सागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। चलिए इधर होगा 14 नंबर, 14,000। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या है कहता है कि कृषि सुखाड़ होता है। ठीक है, यह होता है कि जल के अभाव में। आगे है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो यानी कि फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों की भी होती है। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर कि तमिलनाडु क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो आपका हो जाएगा आंसर कि गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण योजना है। तो यह है आपका आंसर कि 4,000 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर कि 38 जिलों में। बिहार के 38 जिलों में यह स्थापित करने की योजना है। आगे है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। देखिए इसमें जो घटक है वह है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। ठीक है, यानी कि ये सभी के सभी इनमें से सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। मोबाइल टावर जो होता है वो टूट जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो इसमें कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन लिखेंगे कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना जो है वह बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं चैप्टर 3 में से आ गया। 3 में है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा कि सुनामी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो कि बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे इधर चलिए यह क्वेश्चन कि भूकंप से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर कि ऑप्शन नंबर ए पी तरंग के नाम से जानते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसे बोलेंगे कि अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी कि भगवान भरोसे बैठे रहना, ये जो है सही नहीं है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। तो जगह आपका आंसर कि भूकंप केंद्र, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। अगर है कि किस देश को भूकंपों का ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो जगह आपका आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जापान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा आंसर कि वो जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। चलिए देखिए, सॉरी थोड़ा सा बीच में लेट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 भूकंपीय क्षेत्र में से बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि एल जो होता है सबसे खतरनाक तरंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है। हो जाएगा आंसर नंबर कि देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो यह हो जाएगा आपका आंसर कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। लिखेंगे आंसर कि इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता का उपचार करना चाहिए। तो यह आंसर हो जाएगा आपका आंसर कि ठंडा पानी डालना। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यह अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर। चलिए कह कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो जगह आपका समुद्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। ऐसा जगह आपका कि केबल का टूट जाना। केबल नहीं, यह हो जाएगा केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। यह हो जाएगा आपका कि सार्वजनिक टेलीफोन या सॉरी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा
हाँ ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए ओह शिट, अगला क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? ऐसा लिखेंगे कि संसाधनों को खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा आंसर आपका कि अंतरिक्ष। चलिए अगला है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो वो है मोबाइल। मोबाइल सबसे अधिक उपयोग हो रहा है आज के समय में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा आपदा है? हो जाएगा भूकंप। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो हो जाएगा आपका आंसर कि आयताकार। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र को में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कि अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो यह हो जाएगा आपका आंसर समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, ठीक है, वह होता है फसल को, यानी कि फसल जो है बाढ़ से पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव। इससे बेसी आपका ऑब्जेक्टिव इसमें आपदा प्रबंधन में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सॉरी, ध्यान एक मिनट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।